राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सर्वप्रथम आप सभी को श्रावण मास की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। 17 साल बाद ऐसा योग बन रहा है कि श्रावण मास में अधिक मास पड़ रहा है, इसलिए श्रावण मास की महिमा अपरंपार हो गई है। श्रावण मास में आने वाले हमेशा चार ही सोमवार आते हैं श्रावण मास में, लेकिन इस बार ऐसा संयोग बन रहा है कि श्रावण मास में 8 सोमवार आते हैं। देखिए, जो श्रावण के व्रत होते हैं ना, वो 4 प्रकार के व्रत होते हैं। नंबर 1 श्रावण सोमवार, जो सोमवार को व्रत रखा जाता है। हर सावन के सोमवार को जो व्रत रखा जाता है उसको बोला जाता है सावन का सोमवार। नंबर 2 मंगलवार को, सावन के मंगलवार को जो व्रत रखा जाता है वो माता गौरी से रिलेट करता है, अर्थात माँ पार्वती से रिलेट करता है और उसको बोलते हैं मंगला गौरी व्रत। ऐसा बोला जाता है कि सावन के सोमवार से भी ज्यादा सर्वोत्तम व्रत जो है वो मंगला गौरी का व्रत है। नंबर 3 श्रावण के प्रदोष, श्रावण का जो प्रदोष आता है उस व्रत की महिमा इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा, स्कंद पुराण में साफ साफ वर्णन किया गया है कि समस्त व्रत, जितने भी आप सोमवार के व्रत रखते हो, मंगलवार के व्रत, समस्त व्रतों का केवल एक प्रदोष के व्रत रखने के बराबर फल मिल जाता है। उसके बाद आता है श्रावण मास की शिवरात्रि। श्रावण मास की जो शिवरात्रि होती है उसका भी व्रत रखा जाता है, अर्थात श्रावण मास में 4 प्रकार से व्रत रखे जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको केवल और केवल सावन के सोमवार के व्रत की महिमा बताने वाली हूँ, और सावन के सोमवार के व्रत कैसे रखे जाते हैं, क्या क्या विधि है, क्या क्या प्रोसीजर है। जैसे कि एकादशी का व्रत रखा जाता है, क्या उस विधान से है? ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई पारायण विधि नहीं है, कुछ भी नहीं है। कैसे सिंपल तरीके से व्रत रखा जाता है। देखिए, भगवान भोलेनाथ को बोला जाता है भोले, वो बहुत जल्दी रुष्ट हो जाते हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। मात्र एक लोटे जल से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उनका नाम भोले रखा गया है। तो भगवान भोलेनाथ के जितने भी व्रत होते हैं उसमें कोई विधि विधान इतना ज्यादा नहीं होता, जितना होता है वो मैं आप लोगों को बता दूं। पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इस साल सावन में अधिक मास पड़ रहा है, पुरुषोत्तम मास जिसको कहते हैं, कहीं कहीं पे लोन का महीना भी इसको बोला जाता है। तो इस बार जो सावन का सोमवार है वो 8 सोमवार पड़ रहे हैं। अगर आप सावन के सोमवार के 16 सोमवार के व्रत उठाना चाहते हैं तो इस सावन से प्रारंभ कर सकते हैं, और अगर आप 9 सोमवार के व्रत उठाना चाहते हैं तो भी इस सावन के सोमवार से ही प्रारंभ कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि सावन का पहला सोमवार कब है, दूसरा सोमवार कब है, तीसरा सोमवार कब है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सावन का पहला सोमवार है जो कि 10 जुलाई को पड़ रहा है। सावन का दूसरा सोमवार 17 जुलाई को पड़ रहा है। सावन का तीसरा सोमवार 24 जुलाई को पड़ रहा है। सावन का चौथा सोमवार जो है वो 31 जुलाई को पड़ रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस बार सावन के 4 नहीं बल्कि 8 सोमवार होने वाले हैं, तो 4 सोमवार और बता देती हूँ। सावन का 5वां सोमवार 7 अगस्त को पड़ रहा है। सावन का 8वां सोमवार 14 अगस्त को पड़ रहा है। सावन का 7वां सोमवार 21 अगस्त को पड़ रहा है। सावन का 8वां सोमवार 28 अगस्त को पड़ रहा है और 31 अगस्त को सावन विश्राम हो जाएगा। तो ये है सावन के 8 सोमवार जो कि इस बार पड़ रहे हैं। अगर आपको पूजा अर्चना वंदना करनी है तो आपको सावन का जो पहला सोमवार है इसी में आपको संकल्प लेना है कि मैं, जैसे भी आप लोग व्रत करना चाहते हो, अगर आप केवल सावन के सोमवार का व्रत करना चाहते हो तो जो आप संकल्प लोगे वो केवल सावन के सोमवार का संकल्प लोगे। अगर आप 9 सोमवार के व्रत करना चाहते हो, मैं 9 किस लिए कह रही हूँ, 9 और 16 जो सोमवार के व्रत होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट व्रत माने जाते हैं। अगर आप 9 व्रत करना चाहते हो तो आप वैसा संकल्प लोगे। अगर आप 16 सोमवार के व्रत करना चाहते हो तब आप वैसा संकल्प लोगे। स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। हर व्रत में ही ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। सावन के महीने में सुबह उठना बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। सुबह सुबह उठने के बाद आपको गंगा जल डालकर ही पानी में स्नान करना है। नॉट ऑप्शन कि आप यमुना का जल डाल लीजिए या फिर कोई सी भी नदियों का जल डाल लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। केवल गंगा जल डाल के ही स्नान करना है, क्योंकि सावन में गंगा जल का जो महत्व होता है वो अपने आप में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद आपको सफेद वस्त्र धारण करने हैं। अगर आपके ससुराल में सफेद वस्त्र धारण करने की मनाही हो तो आप सफेद रंग की केवल एक चुन्नी धारण कर सकती है। सफेद चीज जो रिलेट करती है वो चंद्रमा से रिलेट करती है, और भगवान के शीश पे चंद्रमा विराजमान है, और चंद्रमा का दिन ही सोमवार होता है और इसलिए भगवान शिव का दिन सोमवार बोला जाता है। तो सोमवार को आपको व्हाइट कलर के कपड़े पहनने, लेकिन अगर आपके घर में आप मैरिड हो, सफेद रंग के कपड़े अलाउ ना हो,
फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आपके घर पे सफेद रंग के कपड़े अलाउ नहीं है तो फिर आप सफेद रंग की एक चुन्नी ले सकते हो। पूजा अर्चना बनना के लिए प्रारंभ हो जाएगी। और सावन के सोमवार में हमेशा तिल की ही जोत लगाई जाती है। आप घी की भी जोत प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन अगर आप तिल की करोगे तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम होता है। सुबह सुबह आराम से चौकी लगाने की कोई आवश्यकता इस व्रत में नहीं होती है। जो भी आपके घर में सामग्री, अगर भगवान शिव की कोई फोटो है तो आप उसमें अगर मंदिर जाकर देखो, सबसे सर्वोत्तम तो ये है कि आप मंदिर जाके पूजा अर्चना वंदना कर लीजिए। अगर मंदिर जाने में आप असमर्थ हो तो आपके घर पे अगर शिवलिंग है, शिवलिंग स्कंद पुराण के अनुसार घर में कम से कम 1 अंगूठे के बराबर शिवलिंग होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बड़ी कितनी भी हो सकती है। घर में अगर शिवलिंग है तो फिर आपको उसकी पूजा अर्चना वंदना करनी है। अगर शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी की पार्थिव शिवलिंग भी बना सकते हैं, उसमें भगवान जी का आगमन करा सकते हैं, उसके बाद भगवान जी को विश्राम भी दे सकते हैं। घर में मिट्टी की पार्थिव शिवलिंग बना के भी उसकी पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। कहते हैं घर में मिट्टी की पार्थिव शिवलिंग बनाने से हमारे जो दुख होते हैं वो क्षण भर में खत्म हो जाते हैं। आप भगवान की कोई फोटो की भी पूजा इत्यादि कर सकते हैं। करना क्या होता है, आपको पूजा में आपने सफेद वस्त्र धारण करे, भगवान शिव की पूजा अर्चना वंदना करी, अर्थात बैठे आप भगवान श्रावण मास की कथा सुनी, सोमवार व्रत की कथा सुनी। सबसे पहले संकल्प लिया, जिस भी विधान से आपको संकल्प लेना है, ठीक है। अपना नाम बोला, आपने सबसे पहले बोला ओम नमः शिवाय। लड़कियां नमः ओम शिवाय, याद रखिए। लड़के हमेशा बोलते हैं ओम नमः शिवाय, लड़कियां बोलती हैं नमः ओम शिवाय। उसके बाद आपने थोड़े से तिल अपने हाथ पे लिए। संकल्प हमेशा भगवान शिव की जब भी पूजा अर्चना बनना होती है तो तिल से ही किया जाता है। उसके बाद आपने बोला कि आपका जो नाम है, आपका नाम, आपका गोत्र, आप जिस स्थान पे हो और आप जैसे व्रत रखना चाहते हो, क्योंकि सावन के सोमवार का व्रत एक समय मीठा खा के भी रखा जाता है, मीठा भोजन खाकर ही रखने का प्रावधान होता है। अर्थात ऐसा बोला जाता है सूर्य उदय से 9 घंटे तक या 3 पहर तक आपको व्रत अवश्य रखना चाहिए। लगभग 2 घंटे 45 मिनट का एक पहर होता है, मोटा मोटा 3 घंटे मान लीजिए, तो 9 घंटे तक आपको व्रत अवश्य रखना चाहिए। उसके बाद आप एक समय भोजन करके भी व्रत रख सकते हो। मुझे याद दिया कि मैं बचपन में जब भी सावन के सोमवार का व्रत रखती थी तो मेरी मम्मी मेरे को पराठे और दही खिलाती थी। मैं आज भी, मुझे ये चीज याद है। उसके बाद आपको संकल्प ले लीजिए, जिस भी विधान से आपको व्रत रखना है, निर्जला रखना है, निराहार रखना है, या फिर एक समय भोजन खा के रखना है, एक समय फलाहार खा के रखना है, एक समय मीठा भोजन खा के रखना है। सावन के व्रत में नमक खाने की मनाही होती है, लेकिन शरीर साथ न दे तो आप नमक का सेवन कर सकते हो। वैसे नमक खाने की सावन के व्रत में मनाही होती है। उसके तत्पश्चात आपको श्रावण मास की कथा सुननी होती है और सोमवार की भी कथा सुननी होती है। तत्पश्चात भगवान शिव की आरती करनी चाहिए। अगर आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया हुआ है तो आपको पार्थिव शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए। पंचामृत से अभिषेक करने की बहुत बड़ा विधान होता है। नहीं तो सिंपल से आप कच्चा दूध से भी अभिषेक कर सकते हो। कच्चे दूध से अभिषेक करने से पहले आप पानी से अभिषेक कीजिए, फिर उसी पे कच्चे दूध से अभिषेक कीजिए, फिर पानी से अभिषेक करना होता है। उसके बाद पूरे दिन किसी की निंदा चुगली इत्यादि नहीं करनी होती है। और शाम के समय भी पूजा का विशेष प्रावधान होता है। शाम के समय आपके आसपास कहीं भी शिवलिंग हो तो वहां पे पूजा जाके अवश्य कीजिए, क्योंकि देखिए जैसे एकादशी में सुबह की पूजा का विधान होता है, वैसे ही सावन में शाम की पूजा का विशेष प्रावधान होता है। शाम की पूजा अर्चना वंदना कीजिए। शाम को भगवान को काले तिल जरूर समर्पित कीजिए। और जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए जाए तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले गणेश जी को जल चढ़ाना है, फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, लेकिन दूध आपको सीधा शिवलिंग पर चढ़ाना है। इसके ऊपर डिटेल में वीडियो अलग से बनाऊंगी कि शिवलिंग की कंप्लीटली पूजा अर्चना वंदना कैसे करते हैं अकॉर्डिंग टू शिव महापुराण। उसके बाद अगर आप आसपास कहीं मंदिर इत्यादि में शिवालय नहीं जा सकते तो घर पे भी जो आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया है उसी की पूजा अर्चना वंदना कीजिए और उसी पर ही आपको जल इत्यादि जरूर चढ़ाना है। गोधूली बेला में पूजा अर्चना वंदना भगवान शिव की करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके तत्पश्चात आप मीठे भोजन का पान कर सकते हैं। रात्रि को आपको पृथ्वी शयन करना होता है, संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, किसी भी प्रकार की किसी की निंदा चुगली इत्यादि नहीं करनी होती, काम वासना क्रिया को अंजाम नहीं देना होता है। अगले दिन सुबह सुबह माता पार्वती और भोले बाबा की पूजा अर्चना वंदना के साथ व्रत का विश्राम करना होता है। तो ये होता है कंप्लीटली सोमवार का व्रत। की सोमवार का व्रत आप कैसे रख सकते हैं, क्या विधि है, यही सही प्रोसीजर है। अगर आप मंगला गौरी व्रत के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आपको मुझे कमेंट्स करना पड़ेगा। मैं आपको मंगला गौरी व्रत की भी विधि आप लोगों को अवश्य बताऊंगी। एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि सावन के जितने भी आप व्रत रखते हैं
उनका उद्यापन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चाहे आप 4 व्रत रखें तो वैसे तो इस बार 8 है, अगर आप 8 व्रत रखेंगे तब भी उनका उद्यापन करना जरूरी है। आप 9 व्रत रखेंगे तब भी उसका उद्यापन करना जरूरी है। अगर आप 16 व्रत भी रखेंगे सावन के तब भी उनका उद्यापन करना जरूरी है। अगर आप मंगला गौरी व्रत के ऊपर भी वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि।